थे, ये किसने दिए थे पता है आपको? Who gave these 3 economic reforms? मनमोहन सिंह। Yes, very good. He was the then finance minister in the Congress government in Narasimha Rao, during Narasimha Rao's rule. He was the finance minister and he gave these 3 golden rules for the financial system enhancement in the country. That was privatization, globalization and liberalization. એનામાંથી એક હતું લિબરલાઇઝેશન. લિબરલાઇઝેશનમાં શું હતું? पहले के जमाने में क्या होता था कि लाइसेंस राज था. आपको कुछ भी करना हो ना, आपको बैंक खोलनी हो, आपको बिजनेस करना हो, आपको कुछ भी करना, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. और ये लाइसेंस का राज था, इसको कहते थे लाइसेंस राज. मतलब जैसे माफिया कैसे होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे. हर चीज के लाइसेंस के लिए साले घूस खाते थे. देयर वाज अ रेड टेप, देयर वाज करप्शन. तो एवरीबॉडी फेल्ट कि यार हमारी इकोनॉमी क्यों ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि 1990 हो चुका था और हमें आजाद हुए 1947 में लगभग तकरीबन 43 इयर्स हो चुके थे. हमें ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस्ड 40 इयर्स. लेकिन 40 सालों में जो दूसरी कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट हुई थी वो काफी आगे निकल चुकी थी, हम लोग पीछे के पीछे ही रह गए थे. तो तब मनमोहन सिंह और उनकी सरकार ने ये सोचा कि क्यों इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा. तो उन्होंने ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी निकाली. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी कोई चीज के लिए आपको अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म एंड यू टू फाइल एन एफिडेविट कि आप ये बिजनेस कर रहे हो. જેને આજના જમાનામાં એને ગુમ્મસદાર લાइसेंस કહેવાય છે, जिसमें आपका फॉर्म का नाम होता है, आप क्या बिजनेस करते हो, बस वो. दैट्स इट. यू डोंट नीड एनी अदर लाइसेंस. आप लोगों ने गुरु मूवी देखी है अभिषेक बच्चन की? यस. देखी है ना? तो उसमें वो कैसे करता है, वो खाली डब्बे बेचकर एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेता है. हाँ, तो ऐसी सब चीजें बहुत होती थी पहले के जमाने में. सो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपने जो नॉर्म्स थे, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको ईज किया. जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहवाया ने. गवर्नमेंट ने अपने सारे नॉर्म्स को ईज करके फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया कि आप इंडिया में आओ और अपना पैर जमाओ. पहले आपको पता है सिर्फ बैंक्स जो थी ना, वो गवर्नमेंट की बैंक्स ही चलती थी. ये तो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, थैंक्स टू प्राइवेटाइजेशन, ये बैंक्स वेर प्राइवेटाइज्ड. बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया गया. सो ये सेकंड पॉइंट था. आफ्टर लिबरलाइजेशन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट ने पहले इंश्योरेंस भी खाली एलआईसी एक ही नाम हुआ करता था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फिर धीरे धीरे कोटक लाइफ और ये सब अलग अलग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सब धीरे धीरे आए. सो दैट वाज प्राइवेटाइजेशन. एंड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया, वासुदैव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज अ फैमिली. पूरे वर्ल्ड को एक बनाने के लिए हर कंट्री ने अपने डोर्स खोल दिए कि यू कैन कम, यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, यू अर्न, वी विल आल्सो अर्न एंड देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ये वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 91 के, जिसका फल, जिसका फ्रूट हम लोग आज देख रहे हैं इंडिया के अंदर. कोई भी रिफॉर्म लाओ तो उसका तुरंत असर देखने नहीं मिलता, 10, 15, 20 साल के बाद ही देखने मिलता है. तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आज 30 साल समझो, 30 साल तो कह सकते हैं पूरे हो गए, क्योंकि 91 में वो आ गया था, अभी 2020 चल रहा है. सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स हैव पास्ड एंड देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स. आपको याद होगा 2008 में पूरे वर्ल्ड में मंदी आई थी, इंडिया में नहीं था. इंडिया स्टिल वाज ग्रोइंग एट अ गुड जीडीपी ग्रोथ रेट. It was all because of the economic reforms in 1991. So ये क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं आपको कि प्री लिबरलाइजेशन में क्या चीजें थी. प्री लिबरलाइजेशन मतलब बिफोर 91 एंड पोस्ट मतलब आफ्टर 91. ठीक है, दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. इसमें आप प्री में क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, बैंक्स गवर्नमेंट के हाथ में थी, इंश्योरेंस गवर्नमेंट के हाथ में था. हम लोग ब्रिटिश रूल से अभी अभी फ्री हुए थे, बराबर. उसको 40 साल हुए थे. इकोनॉमी वाज नॉट ग्रोइंग, सरकारें आ रही थी, जा रही थी, देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. सो ये सारी चीजें प्री लिबरलाइजेशन में आप लिख सकते हो.
पोस्ट में तो आप मतलब पूरा ऐसे लिख सकते हो, अब यू कैन राइट अबाउट लिबरलाइजेशन, यू कैन राइट अबाउट प्राइवेटाइजेशन, यू कैन राइट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। लिबरेशन में मैंने बताया आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को न्योता दिया, अपने इकोनॉमी के डोर दुनिया के लिए ओपन रखे ताकि वो लोग आकर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये 3 या 4 मार्क में दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ओके, एनीवन वांट टू आस्क इन दिस? Okay, it's 10:50, so I think this would be our last topic. Questions ho to beta you can ask me. Anyone is having any questions? पूजा मुदलियार, you have unmuted. कुछ पूछना है बेटा आपको? पूजा मुदलियार. Okay, I'm downloading the attendance sheet, so you see to it that you don't leave the class. Yes, questions please. No questions. कुछ नहीं पूछना आपको बेटा? Anyone? उत्सव? पूजा को कुछ बोलना है बेटा? पूजा आप बोल नहीं पा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आप चैट कर सकते हो मेरे साथ। पूजा, you can ask me in the chat box. पूजा, your voice is not coming बेटा. You can type. Okay, Vishal is who said Vishal is asking repeat financial services. Beta, financial services are the service, or you can say the proper word अगर मैं बोलूँ सर्विस का, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है उसे फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि बैंक, तो बैंक क्या प्रोवाइड करती है? बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर लैंडिंग, for depositing and lending the money. Insurance, so insurance provides service for insuring the people's life or property. बराबर? NSE and BSE, they provide service for purchasing and selling of shares and securities. So financial services are the services provided by the financial institutions. So these financial services and financial institutions, they both are interlinked with each other. जैसे कि आइडिया, तो आइडिया वोडाफोन एक कंपनी है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी? तो बोले टेलीकम्युनिकेशन। तो आइडिया वोडाफोन इज अ इंस्टीट्यूशन, एंड जो सिम कार्ड और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो एक सर्विस है। यस, क्लियर विशाल? यस, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? पूजा कुछ बोलना चाहती है। पूजा, आपका वीडियो ऑन हुआ था बेटा बीच में, यू सी टू इट, तेरा वीडियो बंद है। पूजा, कुछ पूछना है बेटा? आपका म्यूट, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप टाइप कर सकते हो। सर रिपीट लिबरलाइजेशन, प्राप्ति इज आस्किंग। बेटा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू बी लिबरल, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो। लिबरल નો અર્થ એવો થાય, લિબરલ એટલે સામાન્ય ભાષામાં કહું તો થોડુંક ઢીલ આપવી, છૂટછાટો આપવી। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारी चीजों में लिबरल हो गई, जैसे कि लाइसेंस राज खत्म कर दिया, आप अपना बिजनेस कहीं भी शुरू कर सकते हो, कभी भी शुरू कर सकते हो, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बराबर? गवर्नमेंट ने बहुत वन विंडो सिस्टम कर दिया, यू हैव ओनली वन विंडो। वन विंडो सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। जैसे अभी आप देखो, तो अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने लगभग सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया, सारी सर्विसेज का डिजिटलाइजेशन कर दिया। इसका नाम है, अभी जैसे गुजरात की बात करूं तो उसमें डिजिटल गुजरात है। आपको डिजिटल गुजरात में लगभग सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको
उस डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। पहले आपको म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स भरने जाना था तो आपको एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अब कोई जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पे एट योर होम एट अ सिंगल क्लिक, બરાબર. સો દેટ ઇઝ લિબરલાઇઝેશન. લિબરલાઇઝેશન का मतलब होता है છૂટછાટો આપવી, ધંધો કરવા માટે, બિઝનેસ કરવા માટે, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસને વેગ આપવા માટે, બરાબર, છૂટછાટો આપવી એને કહેવાય લિબરલાઇઝેશન. યસ પ્રાપ્તિ, ક્લિયર બેટા? ઓકે, એનીવન એલ્સ? Anyone else? So shall we hang up? अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो it's 10:55. All right बेटा, thank you everybody, thank you for patience listening. कोई भी डाउट हो तो I'm always available. Thank you everybody, take care, enjoy your weekend, stay home and stay safe. Thank you. Thank you, sir.